कैसे उम्मीद है आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब आज आपके सामने मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, अनुसूचियाँ, जो संविधान का एक पार्ट है कहीं ना कहीं और इम्पोर्टेंट भी है। इस टॉपिक में से भी एक दो प्रश्न आते रहते हैं, तो इसको अपन बारीकी से समझेंगे, एक एक अनुसूची किस तरीके से कैसे क्या है। तो देखना दोस्तों, यानी कि अनुसूचियाँ, तो यानी कि पहले मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, इसके बाद में वर्तमान में कितनी है, कौन कौन सी जोड़ी गई, कितने संविधान संशोधन हुए और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, और उस जैसे पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची, उसमें यानी क्या क्या वर्णित है, बस उसी तरीके से क्वेश्चन आता है। अधिकतम कई बार क्या होता है, एक तरफ अनुसूची का क्रम दे रखता है और फर्स्ट टू थर्ड यानी इस तरीके से, इसके बाद में उधर से क्या करता है वो यानी वो उसका वर्णन कर देता है, उसको मिला करके क्यों करके। तो इस तरीके से देखिए अपन आगे पढ़ रहे हैं, यानी कि मूल संविधान में अनुसूचियां पहले 8 थी। कितनी थी मूल संविधान में? 8, लेकिन यहाँ पर वर्तमान में 4 और जोड़ी गई है। इस प्रकार से अभी फिलहाल 12 है। तो प्रश्न यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8। कितनी थी? 8। इसके बाद में कितनी जोड़ी गई? 4। वर्तमान में कितनी है? तो 12 अनुसूचियां। ध्यान रहे, बहुत ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है यहीं से। इसके बाद में जैसे दोस्तों अपन आगे बढ़ा रहे हैं, यानी एक एक के बारे में वर्णन करते हुए पढ़ेंगे आगे अपन, एक एक के बारे में वर्णन करते हुए, जैसे कि पहले में 1 से लगा करके 6 तक के बारे में वर्णन कर रहा हूं। जैसा कि यहाँ पर पहली अनुसूची, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से आप दोस्तों देख रहे होंगे, मैंने 1 2 3 4 5 6 ये क्रम लिख दिए हैं इन अनुसूचियों के बारे में। यानी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी अनुसूची में क्या है, जैसा कि पहली अनुसूची में वर्णन है संघ राज्यों का। संघ राज्यों का वर्णन, पहली अनुसूची ये कहती है कि हमारे भारत देश में कितने राज्य है, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में वर्णन है। जैसा कि कल भी अपन ने जैसा पहला वीडियो यानी अपलोड किया था, उस समय भी बताया गया था, पहला अनुच्छेद, पहली अनुसूची और पहला भाग हमेशा हमेशा संघ और राज्यों के बारे में ही वर्णन करता है। यानी कि जिस प्रकार से आगे अपन पढ़ेंगे, इस प्रकार से दूसरी अनुसूची में वेतन, दूसरी अनुसूची में होगा वेतन या फिर एक शब्द दूसरा भी कह सकते हैं अपन, भत्ते। क्या कह सकते हैं? वेतन अर्थात भत्ते। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते, यानी कि इंग्लिश में जैसे सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलरी। तीसरी में है शपथ, तीसरी में है शपथ। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे होंगे, पहली में संघ राज्यों का वर्णन, दूसरी में वेतन भत्ते, तीसरी में शपथ। तो एक यहाँ पर इंपोर्टेंट ये बनता है कि किन किन लोगों के वेतन के बारे में और किन किन लोगों के शपथ के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है किन किन लोगों के वेतन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, इसके बाद में हाई कोर्ट के न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, इसके बाद में महाधिवक्ता, महान्यायवादी, इनके वेतन भत्ते और शपथ के बारे में उल्लेख मिलता है। और राज्यपाल सहित, यानी कि जो भी संवैधानिक पद, अपने भारतीय संविधान में जो भी संवैधानिक पद है, जो बड़े बड़े, उन पदों के बारे में, उन पदों के वेतन और शपथ के बारे में उल्लेख है। आपको बता दो, पहली अनुसूची संघ राज्यों का वर्णन, दूसरी वेतन, तीसरी शपथ। इस तरीके से चौथी में आएगा यहाँ पर राज्य सभा सीटों का आवंटन। चौथी में क्या आ रहा है? राज्यसभा सीटों का आवंटन। जैसा कि एक टारगेट करके चलो कि तीसरी अनुसूची में 1
कहेगा कि लोकसभा सीटों का आवंटन, इट इज रॉन्ग, लोकसभा सीटों का आवंटन नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा सीटों का आवंटन। जैसा कि राजस्थान में अपने राज्यसभा सीटें हैं 10। कितनी है राज्यसभा सीटें राजस्थान में? 10। तो ये आवंटित राजस्थान में कितनी, मध्य प्रदेश में कितनी, बिहार में कितनी, उत्तर प्रदेश में कितनी, छत्तीसगढ़ में कितनी, तो ये राज्यसभा सीटों का आवंटन करने वाली एक अनुसूची है, चौथी अनुसूची। इसी तरीके से आगे आ रही है पांचवी अनुसूची। पांचवी अनुसूची में सिर्फ और सिर्फ केवल एसटी एससी, इसके बारे में एसटी और एससी प्रशासन संबंधित, एसटी और एससी प्रशासन से संबंधित। जैसा कि आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि एसटी और एससी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट की प्रशासन से रिलेटेड प्रशासनिक क्षेत्र उनके बारे में पांचवी अनुसूची। इसके बाद में आता है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में आता है, ध्यान रखना, पांचवी और छठी लगभग साथ में चलती है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो छठी अनुसूची है वो 4 राज्यों के बारे में वर्णन कर रही है। 4 राज्यों को मैं शॉर्ट ट्रिक में लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या लिखा मैंने? अमे मित्र। तो इस अमे मित्र से ये समझना है कि कौन कौन से राज्य जो छठी अनुसूची में आ रहे हैं। कितने राज्य आ रहे हैं? केवल 4 राज्य। यहाँ पर केवल एसटी प्रशासन का उल्लेख मिलता है, यहाँ पर केवल एसटी प्रशासन का उल्लेख। यहाँ पर केवल एसटी प्रशासन, ध्यान रहे, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से रिलेटेड, यानी 4 राज्य आते हैं। अ से देखना असम, अ से असम, मे से मेघालय और मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। तो ध्यान रहे दोस्तों, छठी अनुसूची में 4 राज्यों के केवल एसटी प्रशासन, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन से संबंधित है केवल 4 राज्य, असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। ध्यान रहे, ऐसा नहीं यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ, ऐसा नहीं मणिपुर अपन समझ ले। वो पूछेगा कि निम्न में से छठी अनुसूची में किस राज्य का वर्णन नहीं है, वहां पर वो दे देगा असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। तो ध्यान रखना, मणिपुर यहाँ पर नहीं है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से दोस्तों, तो देखना आप वापस अपन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। पहली अनुसूची संघ राज्यों का वर्णन, भारत देश अर्थात जितने भी राज्य हैं उनके बारे में वर्णन है तथा केंद्र शासित प्रदेशों के भी बारे में। दूसरी वेतन, भत्ते, वेतन यानी कि सैलरी, भत्ते यानी कितने शब्द आ रहे हैं? 2। तो दूसरी अनुसूची में शपथ कितने शब्द? 1 2 3। तो तीसरी अनुसूची में वो वेतन भत्ते और शपथ, इनके बारे में कहाँ पर, यानी किनके लिए है ये जो भारत के संविधान में संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, इसके बाद में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है, हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, इनके बारे में वर्णन है। तो इस तरीके से चौथी अनुसूची में है राज्यसभा सीटों का आवंटन। ध्यान रहे, राज्यसभा सीटों की आवंटन की बात की गई है, किन किन राज्यों से कितनी सीटें होगी। ऐसा नहीं लोकसभा के बारे में आप ध्यान कर रहे होंगे, यहाँ पर आ जाए लोकसभा की सीटों का आवंटन, इट इज रॉन्ग, लोकसभा की सीटों का आवंटन नहीं किया गया है। पांचवी और छठी, ये ध्यान रखना, पांचवी और छठी लगभग यानी कि एक साथ में लगभग चलने का प्रयास करती है। तो पांचवी अनुसूची आप देख रहे होंगे, एसटी और एससी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में प्रशासन, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों के बारे में वर्णन करती है। और जो छठी अनुसूची है वो केवल एसटी प्रशासन, वो भी कितने राज्य? 4 राज्य। कितने? 4, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इस तरीके से दोस्तों यानी आगे फिर 7वीं अनुसूची से लगा करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो अब तक अपन ने 6 अनुसूचियां पढ़ ली है, इसके बाद में 7वीं स्टार्ट कर रहे हैं। देखना, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं 6 अनुसूचियां अभी भी बाकी है। तो जिस प्रकार से अब देखना, यहाँ पर 7वीं अनुसूची के बारे में मैं बता रहा हूं आपको। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। किसका विभाजन किया गया? शक्तियों का विभाजन। जैसा कि संघ, राज्य और समवर्ती सूची, 3 प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम के माध्यम से जैसे पहले पूर्व में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने हैं, इनके बारे में जैसा यहाँ पर डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पर
संघ, राज्य और इसके बाद में समवर्ती सूची। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे संघ, राज्य और समवर्ती यानी कि तीन तीन प्रकार की सूचियां हैं। तो यहां पर ये पहले पूर्व और अभी है वर्तमान में कितने कितने विषय हैं, बस यानी इंपॉर्टेंट। यहां से कई बार एक दो बार प्रश्न ये बना कि पहले संघ सूची में कितने विषय थे, अभी कितने हैं, समवर्ती में पहले कितने थे, अभी कितने, ये इस तरीके से। तो ध्यान रहे दोस्तों, संघ सूची, जो संघ सूची है इसमें पहले विषय थे 97, फिलहाल हो गए हैं 100। यहां पर देखना 97 से कितने हो गए, 100। इसके बाद में जो राज्य वाली सूची है, राज्य वाली सूची में क्या होता था, पहले थे 66, यहां पर हो गए 61। कितने हो गए, 66 से 61। इसके बाद में समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले थे 47, यहां पर हो गए 52। तो इस प्रकार से आप दोस्तों देखते होंगे संघ, राज्य और समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची में इन तीन प्रकार की सूचियों का उल्लेख है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना होगा, संघ सूची में यहाँ पर 3 प्लस हुए हैं, राज्य सूची में यहाँ पर 5 माइनस हुए हैं और समवर्ती में 5 यहाँ पर जुड़ गए हैं, इस तरीके से। तो ये आपने देख लिया होगा संघ, राज्य और समवर्ती। अब देखना होगा यानी संघ में कौन कौन से विषय आते हैं, राज्य में कौन कौन से आते हैं, समवर्ती में कौन कौन से आते हैं, यानी इन विषयों के बारे में पूछेगा वो अपने को। तो संघ में क्या होता है, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, डाक है, रेल है, वायुयान है, इसके बाद में जनगणना है, इस तरीके से। जैसे कि डाक है, रेल है, वायुयान है, जनगणना, ये हमेशा कभी भी विषय आएंगे संघ। संघ के विषय जो भी होंगे यानी कि उन विषयों से संबंधित कुछ भी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को होगा, इसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसा कि जनगणना, जनगणना एक संघ यानी केंद्र के स्तर का यानी मामला है, वो कभी भी जनगणना करवाएंगे केंद्र स्तर वाले। यहाँ पर राजस्थान में और भारत में अलग अलग जनगणना नहीं होगी, साथ में ही होगी एक साथ। इसके बाद में राज्य सूची के विषय, जैसा कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पुलिस, पुलिस है, इसके बाद में पंचायती राज, पंचायती राज। तो इस तरीके से जैसा पुलिस है, पंचायती राज, ये क्या होता है, राज्य सूची के विषय। जैसा पुलिस, पुलिस की जैसे मान लो कि अपने राजस्थान में कमी आ रही है, तो राजस्थान सरकार का ये निर्णय रहेगा कि पुलिस की भर्ती करवाए या नहीं करवाए। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार उसमें कोई भी राज्य सरकार को किसी भी तरीके से कोई टॉर्चर नहीं कर सकती। इस तरीके से समवर्ती, समवर्ती में देखना एक मुख्य रहता है शिक्षा विषय, जो है शिक्षा, जो शिक्षा पहले यानी कि समवर्ती सूची का विषय नहीं था, लेकिन शिक्षा को जोड़ा गया है समवर्ती सूची में, जो 5 विषय जोड़े इनमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से जैसे शिक्षा में क्या होता है, सीबीएसई, इसके बाद में आरबीएसई, सेंट्रल बोर्ड, इसके बाद में आरबीएसई, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यानी कि देखो शिक्षा का जो शिक्षा से संबंधित जो कानून बनाए जाते हैं वो राजस्थान में, राजस्थान के स्तर से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी बना सकता है, और जो सेंट्रल बोर्ड उसके स्तर से जो परीक्षा करवाता है वो उसके अकॉर्डिंग वो भी बना सकता है। तो इस प्रकार से ये अनुसूचियां थी। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। संघ में 97 विषय थे तो 100 हो गए, राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 हो गए, समवर्ती में 47 थे तो 52 हो गए। इस तरीके से ध्यान रखना होगा, यानी कौन कौन से विषय संघ में कौन से, राज्य में कौन से, समवर्ती में कौन कौन से, इस तरीके से। अब देखना 7वीं अनुसूची हो गई, इसके बाद में अब 8वीं अनुसूची शुरू करेंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन कुछ यहाँ तक बताने की इसलिए जरूरत पड़ जाती है क्योंकि यहाँ तक अंदर कभी कभी प्रश्न पुट ऑफ होते हैं, बाकी वरना इतना वैसे अंदर थोड़ा थोड़ा तो जाना ही होगा किसी भी तरीके से। अब देखना यानी कि 7वीं के बाद में आ जाता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है और मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही उल्लेख मिलता है। इसके बाद में यानी वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख, 14, वर्तमान में कितनी है, 22, बीच बीच में कौन कौन सी जुड़ी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भाषाओं का उल्लेख
भाषाओं का उल्लेख, तो यहाँ पर मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? 14। लेकिन वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो 22। इसका मतलब सोच लो, इस 14 में यानी कितनी जुड़ी? इस 14 में जुड़ने का क्रम है, पहले 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। इस तरीके से ये जुड़ती है इस क्रमांक के अनुसार ही। पहले 1 भाषा जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी। इस तरीके से यानी टोटल कितनी हो गई? 22। तो ध्यान रहे 14 के बाद में 15, 16, 17, 18, इसके बाद में 19, 20, 21 और 22। इस तरीके से अब देखना 14 भाषाओं के बाद में कौन कौन सी जुड़ी। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा एक भाषा तो यहाँ पर जुड़ी। इसके बाद में 21वां संविधान संशोधन 1967 के बाद में आएगा 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। देखना, ध्यान रखना 21 और 71 कितने हो रहे? 92। अब दिमाग में लगाना है कि 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। यहाँ पर देखना फर्स्ट में जो संविधान संशोधन हुआ था, ये पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, उस समय केवल 15वीं भाषा जो सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। समझ रहे हो ना? 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। कौन सी जोड़ी गई? सिंधी। इसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 16, 17 और 18, 16वीं, 17वीं और 18वीं, यानी यहां पर है कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ पर कहां से स्टार्ट हो रहा? क से, यहाँ पर म से, यहाँ पर एन से। यहाँ पर एक शॉर्ट लिखी हल्की सी मैं बता रहा हूँ खाली हुई, के एम और एन, के एम एन, के से कोंकणी, एम से मणिपुरी और एन से नेपाली। इस तरीके से तो 71 में कितनी जोड़ी गई? 3। इसके बाद में 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 जोड़ी गई। कौन कौन सी? एक तो क्रम भी यही रहेगा, ध्यान रखना क्रम भी यही रहेगा। 16वीं कौन सी? कोंकणी, 17वीं कौन सी? मणिपुरी, नेपाली कौन सी? 18वीं। इस तरीके से क्रम आगे पीछे नहीं होगा। यहाँ पर इसके बाद में 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 19, 20, 21 और 22, ये इस तरीके से ये भाषाएं, 4 भाषाएं। लेकिन 4 भाषाओं कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, इसके बाद में आएगा डोगरी, बोडो, डोगरी, मैथिली, इसके बाद में आएगा संथाली। कौन सी आएगी? संथाली। इस तरीके से देखना बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यहां पर भी एक ट्रिक है, बी देखना, ब से बी, ड से डी, एम, म से एम और एस, स से एस। यहां पर अपन लिख देंगे बी, डी, एम और एस, BDMS, यानी BDMS यानी अपने को शॉर्ट ट्रिक ध्यान रखना है, बदमाशियों। BDMS, बी से बोडो, डी से डोगरी, एम से मैथिली, एस से संथाली। इस तरीके से दोस्तों अपन देख रहे थे 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख है। वर्तमान में कितनी है? 22। कितनी जोड़ेगी? पहले 1, फिर 3, फिर 4। इसके बाद में कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ही ईमानदारी से देखना, बहुत ही ईमानदारी से। ये इस तरीके से ये ध्यान रखना, पहले जो मैंने आगे लिख रखा है वो संविधान संशोधन, और पीछे लिख रखा है वो किस वर्ष में संविधान संशोधन हुआ, उसके अकॉर्डिंग लिख रखा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा जोड़ी गई, सिंधी। इसके बाद में 71वें संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है के, एम और एन। इसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे होंगे 92वें संविधान संशोधन। यहाँ पर कौन सा? 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी? 4, बी, डी,
MS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इस तरीके से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी 8वीं अनुसूची हो गई। इसके बाद में 9, 10, 11, 12, इस तरीके से आगे बढ़ेंगे अपन। ये जो 8 तक हो गई, इसके बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये क्या होता है, ये नई की नई है, सब जो भी है, जो भी है। अब ये नई, यानी जो भी 8 मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, 8, बाद में कितनी जोड़ी गई, 4, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, इस तरीके से। अब देखना 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। जो 9वीं अनुसूची है वो भू सुधार, और भू सुधार का मतलब ये होता है भू जमींदार या भू सुधार, यानी भूमि से रिलेटेड जो 9वीं अनुसूची थी। कौन सी अनुसूची थी, 9वीं, भूमि सुधार। भूमि सुधार, या फिर एक शब्द ये भी आता है जमींदार, क्या आता है, जमींदार, इस तरीके से। भूमि से संबंधित कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। इसके बाद में 10वीं अनुसूची है दल बदल। दल बदल, ये जो अनुसूची है 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल जो अनुसूची जोड़ी गई है। होता क्या था, उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, और उस समय जो लोग निर्वाचित हो जाते थे, इसके बाद में दल का अदल बदल, यानी बार बार एक दल से दूसरे दल, एक दल से दूसरे दल, इसमें समस्या आ रही थी। इसलिए ध्यान रखना, दल बदल कौन सी अनुसूची, 10वीं, कब जोड़ी गई, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। सरकार किसकी थी, राजीव गांधी, ध्यान रखना, राजीव गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात है। 10 हो गए। इसके बाद में 11वीं अनुसूची है पंचायती राज। पंचायती राज के तुरंत नीचे क्या आएगा, नगर निकाय, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची नगर निकाय। आप देख रहे होंगे पंचायती राज किसके लिए, पंचायती राज गांवों के लिए, नगर निकाय किसके लिए, नगरों के लिए। लेकिन 11 है अनुसूची, 11वीं अनुसूची पंचायती राज, 12वीं अनुसूची नगर निकाय। तो इस प्रकार से देखना। अब मैं वापस एक बार यहाँ पर कुछ यानी रिवीजन तो क्या, यानी संविधान संशोधन बता रहा हूँ। जो 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित जोड़ी गई, वो पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। ध्यान रहे, भूमि सुधार से संबंधित पहला ही संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। दल बदल के लिए हुआ था 52वां संविधान संशोधन 1985, राजीव गांधी सरकार। इसके बाद में 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है पंचायती राज, ये जोड़ी गई है 73वां संविधान संशोधन 1992 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके बाद में लास्ट में आता है नगर निकाय। जो नगर निकाय है, ये है इसके पीछे जस्ट 74वां संविधान संशोधन 1900, कभी कभार 92 भी आता है, ऑब्लिक 93 भी कर देना, ये दोनों आ जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप देख रहे होंगे। इसके बाद में भी पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं, पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं, 29। इसके बाद में नगर निकाय में कितने हैं, नगर निकाय में 18 विषय हैं। कितने विषय हैं, 18। तो इस तरीके से दोस्तों अपन देख लेते हैं 9वीं अनुसूची भू जमींदार अर्थात भू सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची दल बदल से रिलेटेड 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा राजीव गांधी सरकार में जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 29 विषय है फिलहाल वर्तमान में। 12वीं अनुसूची नगर निकाय 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई और 18 विषय है। इस तरीके से ध्यान रहे 10वीं अनुसूची में दल बदल का अंतिम निर्णय कौन करेगा, दल बदल का अंतिम निर्णय करेगा जिस सदन की बात होगी। जैसे लोकसभा की बात होगी तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, राज्यसभा सदस्यों की बात होगी तो राज्यसभा सभापति करेगा, इसके बाद में विधानसभा की बात होगी तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। यानी कि उस सदन का अध्यक्ष ही अंतिम निर्णय करेगा कि दल बदल करने वाले व्यक्ति की अर्हता या फिर योग्यता समाप्त की जाए या फिर किस तरीके से आगे की जाए। तो ध्यान रहे
अब मैं वापस एक बार खाली रिवाइज कर रहा हूँ। पहली अनुसूची संघ राज्य, दूसरी अनुसूची वेतन, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन, ऐसा नहीं लोकसभा सीटों का आवंटन, ऐसा नहीं है, चौथी अनुसूची राज्यसभा सीटों का आवंटन, पांचवी एसटी एससी दोनों के लिए, एसटी और एससी के लिए, छठी अनुसूची केवल चार राज्यों के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी आपको, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक कौन सी बताई थी, मित्र, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। छठी अनुसूची केवल इन 4 राज्यों के लिए लागू होती है और केवल एसटी प्रशासन के लिए, ये ध्यान रहे। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, छठी के बाद में सातवीं अनुसूची में जो 3 विषय रहते हैं, संघ, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले विषय थे 97, फिलहाल 100 हो गए। इसके बाद में राज्य सूची में 66 थे, 66 से 61 हो गए, 5 घट गए। इसके बाद में आता है समवर्ती सूची में 47 थे, फिलहाल 52 हो गए। इस तरीके से 9वीं भू सुधार 1 1951, 10वीं अनुसूची दल बदल 52वां 85, 11वीं अनुसूची पंचायती राज 73 92 के द्वारा 29 विषय है। इसके बाद में 12वां नगर निकाय 74वां संविधान 1992 18 विषय। इस तरीके से दोस्तों हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा और घर पे जाकर के जो भी टॉपिक जैसे आपने पढ़ा दिया है या फिर आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो तो देखने के तुरंत बाद अधिक से अधिक क्वेश्चन हल करें पुस्तकों से, चाहे कहीं से भी। जब तक क्वेश्चन आप हल नहीं करोगे तब तक आपका टॉपिक क्लियर नहीं माना जाता है। अनुसूचियों से संबंधित, भाग से संबंधित और जो भी अपन ने अभी तक पिछले वीडियोस के माध्यम से पढ़ लिया है, टॉपिक पढ़ने के तुरंत बाद क्वेश्चन हल करने जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि आप क्वेश्चन हल ही नहीं करो तो वो फिर गड़बड़ होगी। तो आगे की यानी आगे आपसे उम्मीद करेंगे कि बहुत इसके बावजूद भी बहुत जल्द ही वीडियो लेकर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत।